नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्जाम के बारे में। एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये संबंधित है, अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट के साथ ही हम बात करेंगे डिटेल में, पूरी जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्जाम के बारे में। एलटी ग्रेड 2022 की भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है, मैं आप सभी को सबसे पहले आकर के दे देता हूं। अब एक जानकारी आप सभी के लिए संबंधित है एग्जाम डेट के बारे में। अब ये कौन कौन से विषय के बारे में, किस विषय के बारे में, इस पर भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी को देखने के लिए मिला। जो आपका एग्ज़ाम था वो निश्चित तौर पे एक सफलता के कहीं ना कहीं कुंजी साबित हुई, हमारे लिए भी आपके लिए भी। मैंने आपको बताया भी था कि एलटी ग्रेड में अगर आपने हमारा कैश कोर्स परचेस किया होगा तो ये एक नहीं हज़ारों अभ्यर्थियों के आप कमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पता चलेगा कि किस लेवल के हमने कहीं ना कहीं उनको जो क्वेश्चन है वो दिए थे। और ये किसी एक अभ्यर्थी की कहानी नहीं है जिसने कोर्स लिया, चाहे जिसकी परीक्षा हो गई है या जिनकी परीक्षा अभी होने वाली है। उन सब ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू दिए, जिनको सुनकर पढ़कर निश्चित तौर पे बड़ा कुछ देखने के लिए मिला। जिनका एग्ज़ाम अभी भी होने वाला है वो लगातार हमें कहीं ना कहीं इनके नोट्स के बारे में दे रहे हैं। उन्होंने इतने नोट्स तक कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रिंट करवा लिए, आप लोग अंदाज़ा लगा करके देखिए। हमने प्रिंट किए हुए नोट्स नहीं दिए थे, इन्होंने प्रिंट किए हैं और प्रिंट करने के बाद में इनको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैसों के खर्चों पर, आप सोचिए कि प्रिंट करने में कितना पैसा लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर अच्छे हों तो पढ़ने में बुराई क्या है। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए। अभ्यर्थी ने उसका एक स्क्रीनशॉट तक मुझे भेजा, देख करके मैं भावुक हो गया। निश्चित तौर पे आप सभी देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड के बारे में, जिन्होंने कैश कोर्स परचेस किया, आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें कि हमने जो आपको कोर्स दिया था वो एक नेक्स्ट लेवल का था। अब जिनकी परीक्षा आगे होने वाली है उनके पास अभी भी समय है कि वो अपनी गलती को सुधारें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। चाहे एलटी ग्रेड की जीके जीएस की आप हल्का लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो 30 क्वेश्चन का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए अच्छा पढ़ें और बेहतरीन पढ़ें, जिससे कि आपको सफलता मिले। यहाँ पे आप सभी देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिव्यू हैं और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि एलटी ग्रेड में जो हमने आपको पढ़ाया था सेम टू सेम वही देखने के लिए मिला। दिया क्या था, हमने जीके जीएस दिया था, है ना, हिंदी में दिया था। क्या क्या था इसके अंदर, 40,000 वन लाइनर थे, 6 मंथ का करंट अफेयर था, 25 प्रैक्टिस सेट थे, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सिर्फ आपको हिंदी में दिया गया था। हमने इसका प्राइस पहले 399 रखा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमें इसको घटा देना चाहिए, 199 कर देना चाहिए। हमने कर भी दिया और आज तक हमने इसका प्राइस बढ़ाया तक नहीं, है ना। इसके अलावा लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें भी कही, आप सभी पढ़ भी सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब खोल करके देखें, चाहे आप फेसबुक खोल करके देखें, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज देखें, आपको पाएंगे कि ये जो कोर्स हमने दिया है वो निश्चित तौर पर लाजवाब साबित हुआ। तो ये तो बात हो गई कोर्स के बारे में। अगर आप लेना चाहते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एग्जाम डेट को लेकर। असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपकी जो परीक्षा होनी है, इसके संबंध में जो कंप्यूटर विषय की परीक्षा है उसको आयोजित किए जाने को लेकर जानकारी मिल रही है। पहले ये परीक्षा फरवरी में कराए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब ये मार्च में जा रही है। वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में इसकी नियमावली में बदलाव किया गया था। बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थियों से जो आवेदन लिए गए थे उसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकते हैं, और सरकार ने इस बात को कंसीडर कर लिया है। अभी इसके नियमावली में संशोधन होना बाकी है और संशोधन होने के बाद में विज्ञापन में संशोधन होगा, जिसमें कम से कम अभी 2 हफ्ते का समय लग सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब इस परीक्षा को मार्च में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, और अगर संभव हुआ तो 15 मार्च के आसपास इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। केवल और केवल 15 मार्च की वही परीक्षा की बात की जा रही है जो कंप्यूटर विषय की है। बाकी परीक्षा अपने तय समय पर होंगी, जैसा कि पहले से तय है।